Okay, shall we continue? Continue करें? Yes, sir. Right. Is the screen visible? Presentation screen? Yes, sir. Yes. Okay, what all can you see on the screen now? सर जो हम टेबल बना रहे थे प्रॉफिट बिफोर कमीशन वाली, उसके अलावा स्क्रीन पे क्या विजिबल है? कैलकुलेशन ऑफ कमीशन पेएबल एंड प्रॉफिट की हेडिंग के बाद का सारा। हाँ, वो ठीक है। और कोई विंडो भी, मतलब और कोई बॉक्स या और कुछ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? नो सर। एक एक्टिव स्पीकर बॉक्स दिखाई दे रहा है जिसमें जो अभी बोल रहा हो वो उसका वीडियो या नेम दिखाई दे रहा हो? हाँ यस सर, आपका दिख रहा है। मेरा दिख रहा है, एक स्मॉल विंडो में आ रहा होगा। यस सर। कहाँ पे प्लेस्ड है वो? सर बॉटम राइट। बॉटम राइट। और अब ये मूव हुई टॉप राइट में? नहीं सर, वो आपके डिवाइस पे ही होगी, यहाँ पे हमारी एक ही जगह है। बॉटम राइट में ही रहेगी तुम्हारी डिवाइस पे? ठीक है। यस सर। ठीक है, ठीक है। ओके। तो ये टेबल हमने बना लिया। अब इसमें पहले समझते हैं, हमने बिफोर कमीशन वाला जो किया था। इफ प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज 100, ठीक है, तो कमीशन रेट क्या था? कमीशन का अमाउंट क्या था फर्स्ट पॉइंट में? 2200. इफ प्रॉफिट बिफोर कमीशन वॉज 100, कमीशन वॉज 10 रुपीज। अगर 100 रुपीज प्रॉफिट बिफोर कमीशन था तो कमीशन 10 था। प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना बचता है उस केस में? 90। 90। ये क्लियर है? यस सर। तो हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें प्रॉफिट बिफोर कमीशन था 22,000, और उसका 10% हमने निकाला, कितना आया था? 2200. 2200। 2200। ठीक है। तो 2200 लेस करके कितना बचा प्रॉफिट आफ्टर कमीशन? 19800. ये कोई ना कोई किसी नाम से आ रहा है, बार बार हैंड रेज करे जा रहा है। पीयूष का कॉन्टिन्यूअसली रेज हैंड आ रहा है बार बार। ये भी मुझे डाउट है, और ही कोई होगा इसके नाम से। लेट्स इग्नोर इट। हाँ, तो कितना बचा प्रॉफिट आफ्टर कमीशन? 19800. 19,800। पीयूष, अगर ये तुम ही हो तो मुझे व्हाट्सएप पे अपना डाउट भेज दो, जो भी है आई आंसर देयर। यहाँ पे हैंड लोअर रखो अपना। ये प्रॉफिट बिफोर कमीशन वाला समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। अब आते हैं कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या हुआ? कि कमीशन जो है वो 10% किसका होना चाहिए? प्रॉफिट बिफोर कमीशन का या प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का? सर आफ्टर। Commission. प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। लेकिन जब तक हम कमीशन नहीं निकालेंगे प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कैसे निकलेगा? समझ नहीं आया ये। सी, इस क्वेश्चन में हमने एग्जांपल क्या लिया है? द प्रॉफिट इज ₹22,000, ठीक है। यस सर। उसके बाद ये कह रहा है कमीशन रेट इज 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। कमीशन जो है 10% इस 22,000 का नहीं होना चाहिए। किसका होना चाहिए? कमीशन लेस करने के बाद जो प्रॉफिट बचे उसका 10% होना चाहिए। तो अब तो हम, 9। ठीक है, तो हम कमीशन जो 10% निकालेंगे किस अमाउंट का निकालेंगे? सर 19,800। 19,800 का 10% बताओ मुझे कितना होगा? 1980। 1980। ठीक है। लेकिन 1980 को हम 22,000 में से लेस करेंगे तो बचेगा कितना?
2200। 90 नहीं नहीं, 1980 को 22,000 में से लेस करो, कितना बचा? अच्छा सर 20,020। अब देखो 1980 उसका 10% तो नहीं है ना? हम्म। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जब तक हमें कमीशन नहीं मालूम हम प्रॉफिट आफ्टर कमीशन नहीं निकाल सकते, और जब तक प्रॉफिट आफ्टर कमीशन नहीं मालूम हमें तब तक हम कमीशन नहीं निकाल सकते। तो कैसे सॉल्व करें फिर इसको? एक्स हर्षित ले लेंगे। हाँ बोलो हर्षित। हाँ, हर्षित बोलो, मैं अनम्यूट कर दिया है, तुमने हैंड रेस किया था। सर पीयूष वेटिंग रूम में, आप उसे अंदर ले लो क्लास में। वो अब मैसेज कर रहा है मुझे। वो तो एडमिट कर चुका हूँ, लेकिन पीयूष एक ऑलरेडी क्लास में भी दिखा रहा है और उसको एडमिट किया है मैंने। सर पता नहीं सर, वो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर को बोल दे क्लास में ले ले अंदर। मैंने यहाँ से एडमिट क्लिक किया हुआ है, अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो उसके एंड पे ही कोई नेटवर्क इशू होगा। ओके सर। हाँ जी, रिधिमा यू वर सेइंग समथिंग। सर पता नहीं हो। ठीक, अब जो हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें क्या दिया हुआ है कि अगर प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 100 है, ठीक है, तो कमीशन होगा 10। इज इट राइट? यस सर। तो अब मुझे बताओ प्रॉफिट बिफोर कमीशन क्या रहा होगा जिसमें से 10 लेस करके 100 बचा? 110। 110। 110। ये बात समझ में आई? यस सर। कमीशन इज 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। इसका मतलब अगर प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 100 हो तब जाके कमीशन 10 होगा। इसका मतलब प्रॉफिट बिफोर कमीशन था 110। यस श्रेया। तो मेरे को ये समझ नहीं आया ये 100 और ये 10 क्या लिखा हुआ आपने। तुम्हें बिफोर कमीशन वाला पॉइंट समझ में आ गया? इसमें जो ये साइड वाले कॉलम में 100 और -10 है, ये कहाँ से आया? ये फर्स्ट पॉइंट वाला समझ में आया या नहीं, जिसकी हेडिंग है बिफोर कमीशन, प्रॉफिट बिफोर कमीशन वाला? हम्म। ये आ गया इसी था? में इस कॉलम में 100 -10 क्यों कर रखा है? सी, फर्स्ट पॉइंट में हमने एग्जांपल क्या लिया था? हमें क्वेश्चन कह रहा है कमीशन इज 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर कमीशन, ठीक है। इसका मतलब अगर प्रॉफिट बिफोर कमीशन 100 हो तो कमीशन कितना होगा? ना 10% है उसको, तो 10। 100 का 10% 10 ही हुआ ना, हम्म, ठीक है। तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना बचेगा? 90। ठीक है। अब इसमें हमें वैल्यू दी हुई थी प्रॉफिट बिफोर कमीशन की 22,000, ठीक हम्म, है। तो उसका हमने 10% निकाला, कितना आया? 2200। और 2200 को 22,000 में से लेस किया तो कितना बचा? 19,800। प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। यहां तक क्लियर? हम्म। तो अगर क्वेश्चन कहता है कमीशन इज 10% ऑफ प्रॉफिट या 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो इस तरह से कैलकुलेशन हो जाएगी। सिंपली 10% निकाल दो जो प्रॉफिट बिफोर कमीशन आ रहा है उसका। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट में हम क्या, हमने एग्जांपल लिया है, प्रॉफिट वही है 22,000, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कमीशन रेट इज 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यानी कमीशन 10% तो होगा, लेकिन प्रॉफिट बिफोर कमीशन का नहीं, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का। ये मतलब समझ में आया? थोड़ा थोड़ा। हम कह रहे हैं कमीशन विल बी 10% ऑफ व्हाट? दो चीज देखो ना, दो तरह के प्रॉफिट दिए हुए हैं। एक कमीशन से पहले का प्रॉफिट है प्रॉफिट बिफोर कमीशन, एक कमीशन को हम्म। लेस करने के बाद जो बचता है प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। ये दो तरह के प्रॉफिट, क्लियर है? हम्म। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कमीशन इज 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। मतलब अगर प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 100 हो तब कमीशन 10 होगा। आई बात समझ में? नहीं। अगर एक स्टेटमेंट दी हुई है, पढ़ो ये स्टेटमेंट, कमीशन रेट इज 10% ऑफ प्रॉफिट
आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब कमीशन को लेस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है कमीशन उसका 10% होना चाहिए। ये बात समझ आई? हाँ। ठीक है। इसका मतलब प्रॉफिट आफ्टर कमीशन अगर 100 हो तो कमीशन कितना होगा? 10। 10 होगा। अब तीसरे स्टेप पे चलते हैं। इसका मतलब इस कमीशन को लेस करने से पहले प्रॉफिट कितना रहा होगा जिसमें से 10 लेस करके 100 बचा है? 110। श्रेया, मतलब अगर प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 100 है और कमीशन हम्म, 10 लेस होने के बाद 100 है, इसका मतलब 10 लेस होने से पहले प्रॉफिट कितना था? 110। आ गया आप समझ यहां तक? हाँ। ठीक है। अब हमें दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर बिफोर कमीशन, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 22,000। 22। 22,000। अब हम यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। Yes, sir. तो हम क्या लिखेंगे? नीचे लिखो नोट्स में, व्हेन प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज 110, कमीशन इज 10। लिख लिए? Yes, sir. श्रेया, क्लियर हुआ ये स्टेटमेंट? व्हेन प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज 110, कमीशन इज 10, हम्म। अभी जो हमने लिखा। तो इफ प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज 22,000 तो कमीशन कैसे निकलेगा? 22,000. 10 अपॉन 110 इंटू 22,000। हम्म। कितना आया? 2000। 10 upon 110 into 22,000. How much is it? 2,000. 2,000। लिख लिया? नो सर। No, sir. लिख लो लिख लो। सर हम कमीशन आफ्टर कैलकुलेशन को एक्स लेके भी सॉल्व कर सकते थे ना? हाँ, वो भी कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा। सर अगर यहाँ पे हमारा कमीशन रेट 20% होता तो ये 20 अपॉन बेटा, 120 हो जाता। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अगर 20% होता तो 20/120 हो जाता। और अगर कमीशन रेट मान लो 15% होता तो क्या होता? 15/115। वेरी गुड, एब्सोल्युटली क्लियर है अब सबको ये कॉन्सेप्ट? सर वैसे इसको सॉल्व करने का कोई और मेथड भी है? इक्वेशन बना लो जैसे रिधिमा ने कहा, एक्स करके कमीशन को एक्स ले लो। ओके सर। देखो, अब हम टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। अमाउंट आया हमारा 2,000, तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन वाज 22,000, कमीशन इज 2,000, और 22,000 में से 2,000 लेस करके प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना बचा? 3,000. 20,000। अब देखो, कमीशन इसका 10% है या नहीं? Yes, sir. 20,000 का 10% है या नहीं? Yes, sir. तो हमारा पर्पस सर्व हो गया। श्रेया, तुमने री एंटर किया रूम में?
तो अब हम इसे एक जनरलाइज्ड फॉर्मूले के टर्म्स में लिख लेते हैं। कमीशन इक्वल्स प्रॉफिट इनटू कमीशन रेट अपॉन 100 प्लस कमीशन रेट। जैसे कमीशन रेट 10% था, 10/100, तो ये हो गया प्रॉफिट इंटू 10/100 + 10, मतलब 10/110। क्लियर? इज दिस क्लियर? यस सर। Yes, sir. लिख लिया? No, यस sir, सर। please. ओके। चलो अब ये क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो इलस्ट्रेशन 6, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस and additional information, prepare financial statements। सर जब ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस प्रीमियम या ओनली इंश्योरेंस दिया होता है तो वो दोनों सेम होते हैं? हाँ, सेम होते हैं। ओके सर। ट्रायल बैलेंस ऑफ चारू as at 31st March 2024। बना लो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट, फिर मैं रीड कर देता हूं क्या क्या दिया हुआ है इसमें। अतिशय तुम्हारा, तुम अनम्यूटेड हो, फिर हैंड रेस क्यों कर रहे हो दोबारा? सर मैंने नहीं किया। अभी आया था तुम्हारा। सर अपन देखा नहीं होगा, सॉरी सर। ओके, ओके, नेवर माइंड। श्रेया के नाम से भी दो हैं अब इस टाइम स्टूडेंट्स इसमें। एक्चुअल वाली कौन सी है? जी श्रेया, इज इट यू? यस सर। अच्छा, दूसरी श्रेया के नाम से कौन आया था, कुछ आइडिया? नहीं, नहीं ओके, पता। थोड़ा सा तुम लोग भी इस चीज का ट्रैक रखा करो। अगर तुम्हारे नाम से और किसी ने ज्वाइन कर लिया है तो इमीडिएटली बता दिया करो, ताकि मैं उसको रिपोर्ट कर दूं, उसको रिमूव कर दूं और रिपोर्ट कर दूं, ताकि मैं। ओके सर। अब मेरे पूछते ही दैट अदर पर्सन हैज लेफ्ट, जो दूसरी श्रेया दिखा रहा था। बोलना शुरू करूं ट्रायल बैलेंस के अंदर?
First is capital 68,75,000. Then drawings within brackets on 1st October 20,000. Then we have bills payable 44,000. Sales 4 lakh. Purchases 1,32,000. Plant and machinery 30,000. 30. Salaries 1 lakh. Cash 12 lakh. Bank 60 lakh. Discount allowed 500. Wages 28,250. Carriage inward 750. Bad debts 1,000. Interest received 22,000. Insurance premium 2,500. Stationery 8,000. Creditors 13,000. Debtors 20,000. % loan 5 lakh. Interest paid 61,000. Investments 2,50,000. टोटल है ट्रायल बैलेंस का 78,54,000. Now write down the adjustments. Please wait. Okay.
पढ़ूं अब? यस सर। Yes, sir. First adjustment, interest on capital, rupees 74,750 is to be provided. Second, interest on drawings is to be charged at 12% per annum. Third, goods costing rupees 4,000 distributed to employees. Fourth, goods worth rupees 8,000 and machinery worth rupees 12,000 damaged due to flood. Oriental Insurance Company accepted a claim of rupees 18,000. Fifth, manager's commission is payable at 20% of net profit after charging such commission. इसके बाद फॉर्मेट बना लो तीनों के, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट. 3 minutes for making the formats. सर स्पेस कितनी छोड़नी है? 10 lines and 15 lines approximately. सही पूछना था. Okay.
Tell me when the formats are made. ओके सर। बन गए? नो सर, अभी नहीं बने। चलो हेडिंग सब हेडिंग वगैरह साथ साथ डालते रहना, बीच में स्टार्ट करते हैं अब। क्या पहले एडजस्टमेंट्स मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किससे रिलेटेड है ट्रायल बैलेंस में? कैपिटल। तो कैपिटल के आगे लिख लो 1। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इससे रिलेटेड क्या है ट्रायल बैलेंस में? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स। ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स के आगे लिख लो 2। फिर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू एम्प्लॉयज, इससे रिलेटेड पर परचेजेस। परचेजेस, वेरी गुड। परचेजेस के आगे लिख लो 3। यस श्रेया। तो ये अनम्यूट के लिए करा था। ओके। उसके बाद है गुड्स और मशीनरी डैमेज ड्यू टू फ्लड्स, इससे रिलेटेड प्लांट एंड प्लांट एंड मशीनरी एंड परचेजेस। यस, तो परचेजेस के आगे भी 4 आ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी के आगे भी 4 आ जाएगा। मैनेजर्स कमीशन से रिलेटेड ट्रायल बैलेंस में तो कुछ है नहीं, तो इसे मार्क करने की जरूरत नहीं है। अब फर्स्ट आइटम हमें दी हुई है कैपिटल, वेयर विल इट कम? बैलेंस शीट। लाइबिलिटी ओके, अतिशय वेयर विल इट कम? सर बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड। लायबिलिटीज साइड। कैपिटल इनर कॉलम में 68,75,000। श्रेया, इससे रिलेटेड फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? Interest on capital 74,750 is to be provided. सो हाउ विल वी शो दैट? तो एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे एंड फिर दूसरा कैपिटल से माइनस। कैपिटल में माइनस या कैपिटल में ऐड? ऐड ऐड ऐड। ऐड होगा, वेरी गुड। तो कैपिटल के नीचे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस 74,750। ठीक है, अभी इसका अमाउंट कॉलम में नहीं लिखना कुछ। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दोनों साइड पर फर्स्ट लाइन ब्लैंक छोड़ के डॉट डाल दो उसमें। सेकंड लाइन में लिखो डेबिट साइड पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 74,750। रिधिमा, इसके बाद क्या दिया हुआ है? टेबल। नहीं, इसके बाद ड्राइंग्स दिया हुआ है ना कैपिटल के बाद। ड्राइंग्स कहां पर आएगी? बैलेंस शीट कैपिटल से माइनस। कैपिटल में से माइनस होगी, वेरी गुड। तो कैपिटल के नीचे लिखेंगे ड्राइंग्स -20,000। अतिशय, सेकंड एडजस्टमेंट पढ़ो। Interest on drawings is to be charged at 12% per annum. ओके, अब ये मीटिंग एंड हो जाएगी तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, कल या जब भी होगी। ठीक है, तो हाँ, अभी इस मीटिंग में जितना टाइम बचा है, कुछ सेकंड्स बचे हैं, वहां तक कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू बी चार्ज है 12% पर एनम। तो 12% किसका? 20,000 का। ड्रॉइंग्स का। यस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, कैपिटल के अमाउंट पे नहीं निकालना है, ये ड्रॉइंग्स पे निकालना है। 20,000 का 10% कितना हुआ? 2000। 2,000। और 1% कितना हुआ? 200। 200।
तो 2000 प्लस 200 प्लस 200 12% हो गया। कितना आया? 2400। 2400 लेकिन ये 2400 है पर एनम, पूरे साल का। ड्राइंग्स कब हुई है? 1 अक्टूबर तो हमें कितने मंथ्स का लगाना है? 6 6 months months। मतलब हाफ हो जाएगा